Hello everyone and welcome to our today's class, and that is related to our grammar section and topic is determiners. Determiners को हम हिंदी में कहते हैं निर्धारक। वो शब्द जो निर्धारण करते हैं नाउन का, नाउन को बताते हैं, उसको निर्धारित करते हैं, उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन, जो नाउन से पहले प्लेस होकर उसकी इंफॉर्मेशन देता है। किस बारे में? उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी ऑनरशिप के बारे में और उसकी स्पेशलिटी के बारे में। उनको हम क्या कहते हैं? निर्धारक या डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, डिमोनेस्ट्रेटिव्स होते हैं, पॉजेसिव नाउन्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं और ऑल थिंग्स को ये हमें बताते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स को अगर हम डिफाइन करें, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस, वे वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को, नाउन के बारे में हमें परिचय देते हैं। एंड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इट, उस नाउन के विषय में, उसी को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में द बॉल्स, हिज सन, 5 कैट्स, मोर कार्स। अब यहाँ पर हमारे जो रेड वर्ड्स हैं वो आपके नाउन हैं। बॉल्स, अब बॉल्स के बारे में द शब्द जो है आपका आर्टिकल हो गया और ये इसको निर्धारित कर रहा है, बॉल के बारे में हमें बता रहा है। सन, अब यहाँ पर हिज शब्द ये आपको इंडिकेट कर रहा है किसका बेटा, उसका बेटा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैट्स कितनी है? 5 कैट्स। एंड कार, मोर कार्स, ज़्यादा कारें। ये सब हमें क्या बता रहे हैं? निर्धारक शब्द होते हैं ये, इनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इनकी, डिटरमाइनर्स की? आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स आर दोज लिटिल वर्ड्स, वे छोटे छोटे वर्ड्स जो हमारी नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन जब हम उसे स्पेसिफिक बताना चाहें, किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिक विशेष बताना चाहें, हम उससे पहले अगर द शब्द यूज़ कर दें, आर्टिकल यूज़ कर दें, तो वो एक विशेष बच्चा हो जाता है, विशेष स्टूडेंट हो जाता है। एक कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन एक कॉलेज की बात हो रही है। कार, एक विशेष कार, दैट कार। वे पीपल, एक ग्रुप के बारे में हमें बात कर रहे हैं। एंड वेट एवर, कोई आइडिया। एंड योर चॉइस, इसी तरह से ये कोई भी चॉइस हो सकती है या आइडिया हो सकता है जिसके बारे में हमें डिटरमाइनर्स जानकारी देते हैं। समटाइम्स दीज वर्ड्स विल टेल अस व्हाट whether we are referring to a specific or general things, और कभी कभी ये हमें किसी विशेष थिंग के बारे में भी बात करते हैं, किसी सामान्य थिंग या विशेष थिंग के बारे में बताते हैं। द बुक, ए हॉर्स, माई किंगडम। समटाइम्स दे विल टेल हाउ मच एंड हाउ मैनी, कभी कभी ये हाउ मच कितना और मीन्स क्वांटिटी संख्या, मैनी हमें संख्या नंबर को बताता है, तो कभी कभी ये हमें संख्या और क्वांटिटी दोनों के बारे में बताता है। जैसे लॉट्स ऑफ स्वीट्स, अब जिस स्वीट्स को हमने काउंट नहीं किया, लॉट्स ऑफ बहुत अधिक, मात्रा को बता रहा है ये। मैनी चेयर्स, कितनी कारें। एक ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूज़न, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। ये सब क्या है? ये हमारे डिटरमाइनर्स हो गए जो हमें बताते हैं किस तरह से नाउन को निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। डिटरमाइनर्स के कितने टाइप्स होते हैं? जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट रिलेटेड होता है आर्टिकल से। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, एन, द, पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या होते हैं? पॉजेसिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशंस को बताते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे आई के लिए शब्द क्या लगा? माई, मेरा। मुझसे रिलेटेड हो गया यू, तुमसे रिलेटेड योर, ही से रिलेटेड हिज, शी से रिलेटेड हर, इट्स से रिलेटेड इट्स एंड वी से रिलेटेड आवर। तो इसी तरह से दे से रिलेटेड देयर हो गया, हुज उसका। तो जो रिलेशंस को बताते हैं उनको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। डिमोनेस्ट्रेटिव, डिमोनेस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे, डिमोनेस्ट्रेटिव वर्ड्स 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो उनसे रिलेशंस, नाउन का निर्धारित करने वाले जो वर्ड्स होते हैं डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स हमारे जो होते हैं संख्या को बताते हैं। न्यूमरल्स 1, 2, 3, 4, इसी तरह से अदर काउंटिंग्स जो होंगी वो सब न्यूमरल्स में काउंट होंगी। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स नंबर्स जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारी प्लेस को बताते हैं, ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं ये हमारे।
क्वांटिफायर्स जो हमारी क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताने वाले शब्द आपके क्वांटिटी को बताते हैं और क्वांटिफायर कहलाते हैं। जस्ट लाइक ए फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, मैनी, लॉट ऑफ, एनी, सम, वेरी, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वांटिफायर वर्ड्स। तो ये आपके क्या होते हैं, ये ऑल टाइप्स होते हैं आपके, न्यूमरल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर, आर्टिकल्स, पॉजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की, सेंटेंस के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। स्टडी द गिवन सेंटेंस, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है, बॉक्स में ध्यान से देखिए, वॉवल्स हैं आपके, वॉवल्स 5 होते हैं, A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट व्यंजन शब्द होते हैं आपके 21 जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो, आई सा ए जगलर यस्टरडे, मैंने एक जगलर देखा कल, कितना, एक, तो यहाँ पर ए शब्द आपका मेंशन हो गया और ये डिटरमाइनर्स हो गया। माई अंकल इज़ एन ऑफिसर, मेरे अंकल एक ऑफिसर है इन द आर्मी, आर्मी में, तो एन और द ये दोनों शब्द आपके क्या होंगे, डिटरमाइनर्स होंगे। दिस कार, यह कार बहुत कंफर्टेबल है, तो दिस शब्द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स हो गया। सम पिक्चर्स आर रियली फाइन, कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर सम पिक्चर सम आपका जो वर्ड है वो आपका डिटरमाइनर होगा। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध कोई कंप्लेन आई है, तो एनी शब्द आपका यहाँ पर डिटरमाइनर होगा। एंड शी इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, वह एक आँख से अंधा है, तो यहाँ पर वन शब्द जो होगा वो आपका डिटरमाइनर होगा। इन द अबव सेंटेंसेस ए एंड द, दिस, माई, सम, एनी, वन, ऑल दीज वर्ड्स मॉडिफाई द नाउन, इन सब के लगने से जो नाउन है हमारी वो मॉडिफाई हो रही है। एंड सच वर्ड्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स, और इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं और फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं। एज दे फिक्स द नाउन द फॉलो दैम, जिस नाउन को ये फॉलो करते हैं उसको फिक्स करने का ये काम करते हैं, इस कारण से इनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। ए लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिटरमाइनर, अब यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई गई है जो बहुत ज़्यादा यूज्ड होते हैं। ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, आपके आर्टिकल डिटरमाइनर्स हो गए। दिस, दैट, दीज, दोज ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गए। माई, आवर, योर ये जो आपके रिलेशंस बताने वाले वर्ड्स होते हैं, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होंगे। 1, 2, 3 ETC, इसी तरह की अन्य काउंटिंग्स जब चलती हैं वो आपके डेफिनेट निश्चित संख्या को बताने वाले डिटरमाइनर्स हो गए, और इसमें आपके कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल ये सब क्या है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जिनकी निश्चित मात्रा नहीं है, जो निश्चित संख्या को नहीं बता पाते, मीन्स अनकाउंटेबल भी आप कह सकते हो। तो अनिश्चित मात्रा को बताने वाले जो न्यूमरल्स होते हैं ये आपके डिटरमाइनर्स में काउंट होते हैं, क्वांटिफायर्स में काउंट होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण जो हमें वितरण करते हैं, न्यूमरल्स को बताते हैं, तो ये आपके क्या होंगे, सब डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ये ऑल्स आपके जो होते हैं डिटरमाइनर्स होते हैं। अब कॉमन डिटरमाइनर्स का यूज़ कैसे करते हैं हम, यूज़ ऑफ सम कॉमन डिटरमाइनर्स। ए एंड द, पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। ए एंड आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर्स, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर में होती है उसको हम, उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। दीज आर द इनडेफिनिट आर्टिकल्स एज दे डिटरमाइन द इनडेफिनिट पर्सन और थिंग्स, ये इनडेफिनिट पर्सन होते हैं और ये एक इनडेफिनिट पर्सन और थिंग को बताते हैं। ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग द कॉन्सोनेंट साउंड, वे वर्ड्स जो व्यंजन की साउंड देते हैं उनसे पहले हम ए शब्द का यूज़ करते हैं, और एन का यूज़ होता है हमेशा वॉवल से पहले एन का यूज़ करते हैं। हमने ऊपर बॉक्स में देखा था वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, आपने भी यहाँ पर देखा था व्यंजन शब्द और वॉवल शब्द कौन से होते हैं, तो यहाँ से आप इनको मेज़र कर सकते हो और उनके थ्रू पहचान कर सकते हो। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल्स, ए हैन, हैन शब्द आपका कॉन्सोनेंट, एच शब्द जो होगा कॉन्सोनेंट है। एग, एग आपका वोवेल में काउंट होता है, तो ए एन, और ए हैन लेड एन एग, तो यहाँ पर एग से पहले एन शब्द यूज हो गया। एन एलिफेंट किल्ड ए बॉय, यहाँ पर एन और ए दोनों क्या हो गए आपके डिटरमाइनर्स हो गए आर्टिकल्स के। शी वॉन्ट्स टू बी ए पेंटर, यहाँ पर ए शब्द आपका डिटरमाइनर कहलाएगा, आर्टिकल डिटरमाइनर कहलाएगा।
अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई सा ए बॉय रीडिंग ए बुक। मैंने एक लड़के को देखा जो बुक पढ़ रहा है। इट इज़ नॉट ए क्रो एंड इट इज़ एन आउल। यह एक कौवा नहीं है, एक आउल है। एक्सेप्शनल केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है? द साउंड ऑफ आर्टिकल ए और एन मेनली डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ बिगिनिंग लेटर ऑफ द वर्ड्स। कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो फर्स्ट लेटर पर डिपेंड करती हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर देखिए एन आर, यहाँ पर एच जो होता है वो साइलेंट रहता है। साउंड किसकी आएगी? ओ यू आर, आर। तो यहाँ पर आपका इससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे जब हमारा पहला कॉन्सोनेंट साइलेंट होता है, जस्ट लाइक इन दिस नेक्स्ट वर्ड हियर। यहाँ पर क्या आप यूज़ करेंगे? ईयर। यहाँ पर ईयर एंड देन ऑनेस्ट एंड देन ऑनरेबल मैन। तो जब यहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी साइलेंट होता है और उसके बाद वोवेल शब्द यूज़ होता है और उस वोवेल की साउंड आती है, तब हम एन शब्द का यूज़ करते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? अगर फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है और वह साइलेंट है और उसके जस्ट बाद आपका वोवेल यूज़ हो रहा है, तब आप क्या करोगे? तब आप यहाँ पर एन शब्द का यूटिलाइजेशन कर दोगे। रीड द एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। ए 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर 1 रुपी कॉइन, यूनियन, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर फर्स्ट लेटर वॉविल है, यहाँ पर भी वॉविल है और यहाँ पर भी वॉविल है। यूनिवर्सिटी में यू वॉविल है। यूनिकॉर्न, यूजफुल, यूरोपियन, यहाँ पर सब लेटर से पहले ए लगा हुआ है। In these words, the word vowels O, U, E take the sound of W and U, Y, U। जब हमें साउंड आती है W की बोलने पर, तब U की साउंड आती है, तब हम क्या करते हैं? N के प्लेस पर A का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। 1 रुपी नो कॉइन, यूनिफॉर्म, यहाँ पर U की साउंड नहीं आ रही है, Y, U की साउंड आ रही है। रीड द एग्जाम्पल्स गिवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एब्रीवेशंस विद वॉवेल साउंड। जब आप एब्रीवेशंस में लिखते हो कोई वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, तब हम एन शब्द का यूज़ करते हैं। एन एम एल ए, एन एच आर, एन एल सी डी, चाहे फिर वो व्यंजन हो या फिर वॉवेल हो, लेकिन जब कोई भी वर्ड एब्रीवेशंस में लिखे जाते हैं, तब हम उनसे पहले एन शब्द का यूटिलाइजेशन करते हैं। द इज़ यूज्ड पर्टिकुलर ए पर्सन और ए थिंग। जब किसी निश्चित व्यक्ति को मॉडिफाई किया जाता है, उससे पहले हम द शब्द का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। द एप्पल, यहाँ पर एक विशेष एप्पल को बात की गई। एप्पल। ब्रिंग मी द पर्स, पर्स ला कर दो। एंड आई रीच द स्कूल लेट। द गर्ल, जब विशेष इंडिकेशन होती है तब हम द शब्द का यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स ETC, जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर कहा था आपसे, तब हम द शब्द का यूटिलाइजेशन वहाँ पर कर देते हैं। उससे पहले हम द शब्द का यूटिलाइजेशन कर देते हैं और इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं इसकी। वैन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब कोई एक सिंगुलर नाउन पूरे वर्ग को, समूह को इंडिकेट करे। द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, तो कैमल यहाँ पर एक समूह के लिए वर्ड यूज़ हो गया। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, पूरी डॉग की प्रजाति के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। द रोज़ इज ए स्वीट फ्लावर, यहाँ पर रोज़ पूरे समूह के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो समूह को मेंशन करते हैं, तब हम उनसे पहले द शब्द का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। When a plural noun is used to write and talk about things in journal, article are usually omitted. Camels are beasts. अब जब हम जर्नल बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में, तब हम आर्टिकल का यूटिलाइजेशन नहीं कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं उसको। जस्ट लाइक कैमल आर बीस्ट ऑफ बर्डन्स, कैमल्स, यहाँ पर बहुत सारे कैमल्स हो गए। डॉग्स, रोजेस, तो यहाँ पर प्लूरल थिंग्स यूज़ हो गए। जब प्लूरल नाउन यूज़ होती है सिंगुलर के साथ तो वो समूह को बता रहा है, लेकिन प्लूरल में हम इनका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, द शब्द का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। वैन यू रेफर टू क्लासेस और होली बुक्स, जब आप किसी समूह को या होली बुक्स को इंडिकेट करते हो, जस्ट लाइक रामायण, महाभारत, भगवद गीता, होली कुरान, तो ये क्या है? ये सब आपके बुक्स के नाम हैं, होली बुक्स के। तो इनसे पहले हम द शब्द को यूटिलाइज करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। वैन द ऑथर्स नेम इज मेंशन विद द बुक, द आर्टिकल इज यूजुअली ओमिटेड, लेकिन अगर
ऑथर का नेम मेंशन हो रहा है बुक के साथ तो हम आर्टिकल को छोड़ देते हैं। वाल्मीकि's रामायण, तब हम द रामायण नहीं यूज़ करेंगे। वाल्मीकि's रामायण यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो हम द शब्द का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले भी हम द शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अरेबियन सीड, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो हमारे फर्स्ट लेटर से नेम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ नेम्स होते हैं, तो उनसे पहले भी हम प्रॉपर नाउन से पहले द शब्द का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ओशियंस नेम हो गए, आपके रिवर्स नेम हो गए, बिल्डिंग्स के नेम्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स नेम्स हो गए, या कोई जर्नल न्यूज़पेपर्स के नेम्स होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स। इमेजिनरी जोग्राफिकल लाइंस जो होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हेवनली बॉडीज़ जितनी भी हैं, जैसे आपकी सन, अर्थ, मून, स्काई, ये सब हेवनली बॉडीज़ हैं, इन सबसे पहले हम द शब्द का यूज़ करते हैं। एंड द इज़ ऑल्सो यूज विथ सुपरलेटिव डिग्री, जब आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, मोस्ट, बेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, उन सबसे पहले भी हम द शब्द का यूटिलाइजेशन करते हैं। विद ऑर्डिनल नंबर, जब हम ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करते हैं तब हम द शब्द का यूटिलाइजेशन करते हैं। विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द शब्द का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। द इज़ ऑल्सो यूज विद द नेम ऑफ फैमिलीज, जब एक फैमिली वर्ग के लिए, जैसे कपूर फैमिली, गुप्ताज, पांडवाज, मौर्याज, पल्लवाज, इस तरह से जब हम फैमिलीज़ को मेंशन करते हैं तब हम द शब्द का यूटिलाइजेशन उनसे पहले कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका द इज़ ऑल्सो यूज विद द मॉन्यूमेंट्स, जो द शब्द है वो आपका मॉन्यूमेंट्स और आर्ट्स और बिल्डिंग से पहले भी लगता है, मैंने ऊपर भी बताया था, मॉन्यूमेंट्स नेम से पहले। एंड यूज विद क्लोज इंडिकेट बाय ओनली, ही इज़ द ओनली, जब आप ओनली से किसी क्लोज को इंडिकेट कर रहे हो, ही इज़ द ओनली चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स, वह एकमात्र बच्चा है अपने, यू आर द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति, तब हम द शब्द का यूटिलाइजेशन करते हैं ओनली को विशेष इंडिकेट करने के लिए। द इज़ यूज विद द कंट्रीज हैव प्लूरल नेम्स, जो जिन कंट्रीज़ के नाम प्लूरल में मेंशन होते हैं उनसे पहले भी हम द शब्द का यूटिलाइजेशन कर देते हैं। द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस। यूज द विद कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड रिपब्लिक, जिन कंट्रीज़ के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स यूज़ होता है, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, इनसे पहले भी हम द शब्द का यूटिलाइजेशन करते हैं। डिटरमाइनर्स का नेक्स्ट पार्ट आपका है डिमोनेस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डिमोनेस्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस शब्द सिंगुलर और नज़दीक की चीज़ के लिए, सिंगुलर बट दूर की चीज़ों के लिए, दीज प्लूरल बट नज़दीक की चीज़ें, और दोज प्लूरल दूर की चीज़ों के लिए। दिस कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सिंगुलर कार है। अदिति लिव्स दैट हाउस, अदिति दूर, उस घर में, दूर घर की बात हो रही है। दीज बुक्स आर योर्स, ये बुक्स तुम्हारी हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दोज चिल्ड्रंस, ये मैंगो उन बच्चों में बांट दो, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। दोज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर हम इन डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं। दिस एंड दीज पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट्स वी आर नियर, मैंने भी बात की। दैट और दोज इंडिकेट करते हैं प्लूरल बट डिस्टेंस, दूरी के लिए। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज प्लूरल के लिए। माई, और ये आपके पॉजेसिव नाउन डिटरमाइनर्स हैं जो आपके रिलेशंस वर्ड्स को बताते हैं। माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी मदर एक टीचर है। आवर स्कूल हैज़ 50 रूम्स, योर फादर इज़ कॉलिंग यू, ये सब क्या हैं? ये वर्ड्स आपके मेंशन हो रहे हैं यहाँ पर पॉजेसिव डिटरमाइनर्स के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर, जो डेफिनेट निश्चित होते हैं, 1, 2, 3, ये क्या है? डेफिनेट निश्चित मात्रा को बताते हैं। तो इनमें क्या होता है आपका? द बैगर इज़ ब्लाइंड ऑफ 1 आई, शी हैज़ 2 डॉटर्स, ये आपके क्या हैं? डिटरमाइनर्स हो गए। 5 बॉयज़, आपका 5 वर्ड्स यहाँ पर डिटरमाइनर्स होगा। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जस्ट थर्ड, फर्स्ट, ये आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल जो सीरीज़ में चलते हैं, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स हो गए, ये डिटरमाइनर्स कहलाते हैं आपके इनडेफिनेट न्यूमरल्स। सम, एनी, नो। सम इज़ जनरली यूज्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपके सम होता है वो वर्ड मोस्ट ऑफ अफर्मेटिव में यूज़ होता है, और नो और एनी
नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है इन द कॉलोनी में। आई हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव इन्वाइट सम, मैंने कुछ टीवी एक्टर्स को शो के लिए इन्वाइट किया। देयर इज स्टिल सम मिल्क इन द जग, कुछ जग में कुछ दूध है। देयर इज एनी शुगर इन द पोट, हैव यू एनी बुक्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक। तो ये सब क्या है, आपके डिटरमाइनर्स हो गए। सम में बी यूज इन क्वेश्चन इंडिकेटिंग रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट मांग रहे हैं आप, रिक्वेस्ट की बात हो रही है इंटरोगेटिव में, तब आप कर सकते हो विल यू हैव सम टी, विल यू स्पेंड सम डेज, वॉन्ट यू हैव स्पेयर सम टाइम फॉर मी, डिड नॉट आई लैंड यू सम बुक सम मनी यस्टरडे। तो ये आपके रिक्वेस्ट के लिए या इन्विटेशन के लिए हम यूज़ कर देते हैं। एनी शब्द का जो यूटिलाइजेशन होगा वो इज़ देयर एनी न्यूज़, हैज़ एनी लेटर्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, ये आपके ऑल शब्द होंगे। एनी इज ऑल्सो यूज नॉट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, शी डज नॉट वॉन्ट एनी किटन, यहाँ पर आप नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। आई डोंट वॉन्ट एनी केक, देयर इज़ नॉट एनी रीज़न टू कंप्लेन, ये ऑल डिटरमाइनर्स होते हैं आपके। ऑल एंड बोथ इंडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं। She gave me all the apples. All the boys are playing now. Both Ajay and Vijay are fine cricketers. Much and many, जो much और many होते हैं आपके I, ये नॉन काउंटेबल्स, काउंटेबल्स एग्जाम्पल जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल्स नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। दे ऑन माई मैनी हाउस, उनके पास बहुत कुछ घर हैं। फिलिप्स ऑन मैनी प्रॉपर्टीज़ इन फ्रांस। How many rupees have you got? We had so much fun. Many is used in interrogative and negative sentences. जो many शब्द होता है वो interrogative negative sentences में भी यूज़ होता है। Did you see many person at the dinner? She has not solved my sums. Much is used uncountable nouns. जो much शब्द होता है वो uncountable nouns, जैसे milk, much milk। यहाँ पर milk जो शब्द है वो आपका uncountable नाउन है और इससे पहले आपका मच शब्द का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर एक नोट की बात है, ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ यूज बिफोर बोथ, ये शब्द दोनों नाउन से पहले यूज हो सकते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।